यहाँ पर हम देखते हैं 3 3 6 3 9 फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला कैसे आया है और क्यों आया है, इस फार्मूले के बारे में समझेंगे और इसी फार्मूले का अगले एक्सरसाइज में प्रयोग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। जिसको ये लर्न है वो सवाल लगा लेगा, जिसको ये मालूम नहीं है, जिसको ये याद है वो तो सवाल लगा लेगा, जिसको याद नहीं है तो वो अपने से सवाल नहीं लगा सकता। हम यहाँ पर बहुत आसानी से और बहुत सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप भूल भी जाते हैं तब भी आपको ये फार्मूला जिस तरह से हम समझाने जा रहे हैं उस तरह से आप निकाल लेंगे और आपको याद हो जाएगा, हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में हम यहाँ पर यहाँ लेंगे आप एक थीटा कोण और इसका नाम रखेंगे ए बी सी। आपका बी 90 अंश है तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, ये होती है लंब, और लंब के सामने की भुजा क्या होती है, ये होती है कर्ण, और एक जो शेष भुजा बचती है वो क्या होती है, आधार। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिए और लिख दिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक से, तो हम कर्ण से दोनों पक्षों में भाग देंगे, लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो हम देखते हैं इस साइड में लेफ्ट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, लेफ्ट में हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो हम कर्ण इससे कैंसिल करके 1 लिख देते हैं और इस साइड में लिख देते हैं क्या, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर यहाँ कर दे रहे हैं। तो आप जानते हैं क्या कि लाल बटे कक्का से क्या मिलता है, लंब बटे कर्ण आपको मिल जाता है साइन, और आधार बटे कर्ण ये दूसरे पोजीशन पे मिल जाता है आपको कास। तो हम लिखेंगे 1 बराबर लंब नहीं बल्कि लाल बटे कक्का से साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और इसके पास में थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे आधार बटे का है कि हो जाएगा कास थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारा ये पहला फार्मूला मिल गया कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1। तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दूसरा निकालना साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इस कास को राइट में कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तीसरा है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब की बार इस समीकरण से साइन को इधर कर दीजिए, कास को रोक लीजिए, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें इस फार्मूले से, एक मेन वाला फार्मूला आपका ये है, इससे हमें क्या मिल गया, 3 फार्मूले जनरेट हो गए। तो ये पहली बार हमने कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया था, अब की बार लंब स्क्वायर से देंगे। किससे, लंब स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, कर्ण स्क्वायर बटे लंब
स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। तो लंब लंब आपस में कैंसिल होकर मिल जाएगा 1। इसको लिख लेंगे कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे हम आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि कर्ण बटे लंब क्या होता है। कर्ण बटे लंब अब इसी का उल्टा हो जाएगा। तो आपको दूसरा जो हम फार्मूला बताए थे क्या, कक्का बटे लाल। तो कक्का बटे लाल ये आपका होता है कोसेक थीटा और आधा कर्ण बटे आधार आपका होता है सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा और पूरे का स्क्वायर है तो इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब। आधार बटे लंब आपका होता है काट, तो हम यहाँ लिखेंगे काट थीटा बट होल स्क्वायर है तो काट स्क्वायर थीटा दे देंगे। एक हमारा ये फार्मूला हो गया मेन, कह सकते हैं हैशटैग लगा लीजिए। दूसरा इससे क्या बनेगा, आप काट को लेफ्ट साइड में लाइए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा आपको क्या मिलेगा, इस 1 को लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस में इधर आएगा -1 बराबर काट स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं कि ये 3 फार्मूले आपके मिल गए। यही 3 फार्मूले आगे भी यूज होंगे जो हमने इस साइड में लिखा है 3। तो 3 उधर 3 इधर, 6 फार्मूले आपके हो गए। अब हम चलते हैं आगे बताने इस वाले को कैसे निकालेंगे 3 को। इस सवाल में पहले हमने कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया था समीकरण 1 में, उसके बाद हमने लंब स्क्वायर से भाग दिया था। अब की बार नंबर लगता है हमारा आधार स्क्वायर से। आधार स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर किसमें, समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बाई आधार का स्क्वायर। तो आधार से आधार एक कैंसिल +1 हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे हम लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। तो हमें कर्ण बटे आधार मिल जाएगा सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा, होल स्क्वायर है तो लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा +1, इधर 1 को ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या मिल जाएगा, पहला फार्मूला। अब उसके बाद हम दूसरे के लिए इसी से हम इंटरचेंज करके 2 फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं। वो कौन सा, ये कर्ण को tan को हम लेफ्ट साइड कर दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा हो गया। तीसरा फार्मूला हम 1 को लेफ्ट कर दें तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये 3 फार्मूले प्राप्त हो गए। अब आप स्टार में लगा लीजिए 2 फार्मूला और समझ लीजिए। वो क्या है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा। दूसरा हमारा काट थीटा बराबर काट थीटा बराबर कास
थीटा अपान साइन थीटा, जो हम पहले भी बता चुके हैं अब भी बता रहे हैं। इसी को आप स्पेशल समझ लीजिए। जितना हमने 9 फार्मूला बताया और 2 मिलके 11, इसी पर अगली एक्सरसाइज के पूरे सवाल लगेंगे। आपको ये याद होना चाहिए।